स्वामी जी देखिए, आप तो जो और हमारी बिटिया ने मेडिसिन की दुनिया की जितनी एक्सपर्टीज़ है आपके पास, तो वो सारी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन आज आपसे सारे सवाल जो है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट वाले पूछे जाएंगे, जैसे आप ईएनटी के स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि आज हमारा सारा फोकस इसी पर रहने वाला है। तो स्वामी जी, आज बात शरीर के कुछ बेहद नाजुक अंगों की, नाक कान गले की, और इसको कैसे ठीक रखा जाए, कैसे सेहतमंद रखा जाए। इनमें आई खराबी बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन सुनने, बोलने, चलने फिरने में, बैलेंस और रिफ्लेक्शन तक पर इसका असर पड़ता है। तो स्वामी जी, सबसे पहले ज़रा शरीर को थोड़ा ठीक से खोल लिया जाए, ज़रा स्ट्रेचिंग और यौगिक जॉगिंग कर ली जाए, ताकि उसके बाद पावर योगा थोड़ा आसान हो जाए। फिर हम लोग ज़रा नाक कान गले पर एक एक करके सवाल आपके सामने रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार कम से कम ये 2 अभ्यास तो ये यौगिक जॉगिंग के, ये 1-2 मिनट, जिससे पूरा शरीर जो है उसकी एनर्जी का अलाइनमेंट ठीक हो जाए। 1 ये 2, फिर ये 2 ये 1 ये, और दूसरा ऐसे ये तो हर दिन का हमारा पावर योग का एक चक्र है। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ये 2 और कम से कम 2 अभ्यास ही है, यो ऐसे ऐसे 1 और दूसरा। अब इसमें इतना भी ना हो तो कम से कम 100 बार भुजंगासन ऐसे होले होले, और फिर हम तो तेजी से यूं करते हैं, यो ऐसे होना तो ऐसे भी चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा संतुलन चाहिए। और ये तो सभी कर सकते हैं भुजंगासन। चलो जी, करो जी भुजंगासन करो, लेट जाओ जी कन्हैया लाल जी। इन्होंने तो बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे दी है। भुजंगासन 100 बार, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये जो वाष्प उड़ रही है, ये मुलेठी या श्वासरिक क्वाथ, उसकी भाप देते हैं लोग। सामान्य पानी की भाप लेते हैं, उसमें कोई पिपरमेंट डाल देते हैं, कोई इसमें कपूर डाल देते हैं। हम तो देसी कपूर, अजवाइन सत, पिपरमेंट, उसमें यूकेलिप्टस ऑयल, नीम का तेल, ये डाल कर, इसका लौंग का तेल, ये डाल करके दिव्य धारा बनाते हैं। उससे ये स्टीम देते, आँख नाक कान गला सब खुल जाता है इससे। आँख बंद करके लेते हैं और ऐसे। तो ये भुजंगासन। ठीक है बिटिया, हो गया गरारा, अब भुजंगासन करो। तो ऐसे ये 100 बार ऐसे करना है, यो सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, धीरे। स्वामी जी, यौगिक जॉगिंग के बाद आपने पावर योगा की शुरुआत कर दी है। अब लोगों का दिमाग खुल गया है, तो अब ज़रा नाक कान गले को भी खोलने के तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, आज मीनाक्षी ने जो कार्यक्रम शुरू किया ना, तो वायर्ड ईयरफोन के साथ शुरू किया। फिर हमारी निगाह पड़ी स्वामी जी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पर, वो भी ईयरबड का इस्तेमाल ना करके वायर वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया में एक तरह की बहस भी चल रही है कि कौन चीज़ बेहतर है, वायरलेस ईयरबड्स बेहतर है या वायर वाले ईयरफोन बेहतर है, या इनमें से कौन ज़्यादा नुकसानदेह है। तो स्वामी जी, क्या सच में ईयरबड से कान खराब होने, सुनने की क्षमता के घटने, कान की नसों पर बुरा असर पड़ने, ये सारी चीज़ें ईयरबड की वजह से ज़्यादा हो रही हैं? आपने क्या महसूस किया? आप भी, मुझे लगता है, कभी कभी ईयरबड इस्तेमाल करते हैं। ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। देखो, ये जो बिना तार वाला, बिना आधार वाला, जिसका अता पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ क्या करंट आ रहा है, तो ये जो जिसकी जड़ें पता ना हो ना, रूट्स पता ना हो, ऐसे वो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। जिसका मूल ही पता ना हो कि इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या, बेसलेस। तो कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी में अच्छी लगती हैं कि देखो हमने ये लगा लिया बस ऐसे, और इससे हमारा गुजारा हो गया। लेकिन ये ज़्यादा नुकसान करता है। जो बिना तार वाला जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं कान में, और इसमें भी कई तरह के आ गए, तो ये सब अच्छा तो नहीं है। और वैसे मुझसे पूछे तो ना तो भाई ये वायरलेस, ना बिना जो है ना वायर वाला,
और ना फ़ोन वाला। मैं तो देखो 99% कोशिश करता हूँ कि स्पीकर से ही सुनता हूँ, फ़ोन भी कान के पास नहीं लगाता। आजकल फ़ोन भी कान के पास लगाओ तो फ़ोन भी गर्म और कान भी गर्म, और फिर दिमाग के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल मचा देता है। तो मैं तो स्पीकर वाला हूँ भैया। इन माने ना तो वायरलेस वाला, ना वायर वाला, और ना जो है फ़ोन वाला। उससे भी परे स्पीकर से सुनते हैं तो उसमें 99% कोई जोखिम नहीं रहता। थोड़ी बहुत रेडिएशन तो फिर भी चारों तरफ रहती है हमारे। तो ये पोल्यूशन, ये रेडिएशन, ये अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोजर है, सच में उसके बहुत गहरे दुष्प्रभाव हैं, और उनको दूर करने के लिए रोज़ हम एक बार शीर्षासन करा देते हैं। स्वामी जी, आपके पास जो देते हैं, नशे करा देते, कहते घरों में भी कर लिया करो। आपके पास जो कान से जुड़ी शिकायत वाले लोग पहुंचते हैं, वो क्या ईयरबड, ईयरफोन वाले होते हैं या दूसरे तरह के मामले ज्यादा होते हैं? देखो, इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। ये एक तो ये जो आपने बताया बिना तार वाला, ईयरबड वाले, तार वाले भी, और ज़्यादा टेलीफोन सुनने वाले भी। इसके अलावा 3 और कारण हैं। जो एक तो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कफ के कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। सिंथेटिक दवाओं में वैक्सीनेशन के बाद लोगों में बहुत प्रॉब्लम आई है, ये कान की, आँख की, गले की। कफ बहुत बढ़ा है कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद। तो कफ के कारण से भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम उसमें श्वासारी ब्रोंकोम और ये नसें करवाते हैं। और वात के कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम आँख में और नाक में दोनों ही जगह निर्गुंडी का रस डालते हैं, और कान में जो है सुदर्शन का रस डाल देते हैं। तो कफ के कारण से, वात के कारण से और पित्त के कारण से भी कई बार कान बहुत ड्राई हो जाते हैं, और फिर उससे कान भी ड्राई हो जाते हैं, आंखें भी ड्राई हो जाती हैं, नाक भी ड्राई हो जाते हैं। तो पित्त के लिए तो फिर जो है मोती पिष्टी और एलोवेरा, वीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा। कफ के लिए श्वासारी ब्रोंकोम, वात के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और ये जो मैंने बताया निर्गुंडी, ये निर्गुंडी यही है। निर्गुंडी आँख में, नाक में, दोनों जगह डाला जाती है। ये सुदर्शन कान में डाला जाता है, थोड़ा सा गुनगुना करके। और वैसे हमने इनके लिए सेफ चीज़ें बना रखी है। कान के लिए ईयर ग्रिट, आँख के लिए आई ग्रिट, नाक के लिए अणु तेल सबसे सेफ है। फिर बादाम रोगन, और उसमें फिर ज्योतिषमती, और घर में सरसों का तेल, ये सब प्रयोग करा।